दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने आपको बताने का प्रयास किया था यूरोपियनों के आगमन में। तो सबसे पहले जो शक्ति हमने आपको बताया था पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में हमने आपको इसके पहले 4 वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया था अच्छे से। आज ये हमारा पुर्तगाल साम्राज्य का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम जो है पुर्तगाल साम्राज्य को समाप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद हम या तो आपको डच के बारे में बताएंगे या फिर अंग्रेजों के बारे में बताएंगे। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का यह 5वां वीडियो। पुर्तगाल या पुर्तगाली साम्राज्य भाग 5। तो दोस्तों हमने इसके पहले पुर्तगाली साम्राज्य के भारत में जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, चाहे वो वास्को डी गामा थे या चाहे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे या चाहे अल्फांसो द अल्बुकर्क थे, इनके बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया था। आज ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, वह व्यक्ति है नीनो डी कून्हा। तो इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। नीनो डी कून्हा, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 1529 से 1539 मान के चलिए। कई कई किताबों में 1538 भी लिखा मिलता है, हमें उस पर नहीं जाना है। तो दोस्तों नीनो डी कून्हा जो है, हालांकि इसके पहले भी कुछ गवर्नर जनरल हुए हैं, लेकिन उनका इतिहास में विस्तृत रूप से मतलब कोई जानकारी तथ्य के आधार पे नहीं मिलता है। हमने गूगल पे भी प्रयास किया है, लेकिन यहाँ से किताबों में भी जानकारी मिलती है और यहाँ से भी मिलती है। तो हम इनके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीनो डी कून्हा दोस्तों, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या चाहे अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जहां तक अपने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया था, नीनो डी कून्हा इसे वहीं से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 में जो गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा के नहीं, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, माफ करिएगा, और यूसुफ आदिल शाह के अंतर्गत आता था गोवा। गोवा को अल्फांसो द अल्बुकर्क जीता था। तो यह जो है 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र कहें या राजधानी बनाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इन्होंने गोवा को 1530 में राजधानी बनाया था। किसका? तो पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया था 1530 में। और दोस्तों यह यानी नीनो डी कून्हा भी अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में यह जो है गुजरात में 2 क्षेत्र है, एक बसीन है, यानी 1534 में अगर हम बात करें तो नीनो डी कून्हा 1534 में गुजरात के बसीन एवं उस समय के बंगाल के हुगली पर पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करता है। यानी 1534 में नीनो डी कून्हा जो है यह गुजरात के बसीन क्षेत्र पर और बंगाल के हुगली क्षेत्र पर है। यानी कि अगर हम आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें
तो ये गुजरात का जो बसीन वाला क्षेत्र था, और यहाँ पर यह जो है पहुंचता है बंगाल, ये बंगाल है, ये बंगाल पूरा मान के चलिए आप। तो ये बंगाल का हुगली, बंगाल के हुगली पर भी नीनो डी कुन्हा अपना कब्जा करता है, यानी पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करता है। और दोस्तों एक घटना घटती है 1534 में। 1534 में ये होता क्या कि 1534 में तो जो बीजापुर के शासक थे बहादुर शाह, उनके मध्य पुर्तगालियों के मध्य युद्ध चल रहा था, यानी संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष में यह जो बहादुर शाह गुजरात का, बहादुर शाह, बहादुर शाह इस गुजरात तट पे, यानी समुद्र के सम्मुख एक दीवार लगा था, उस दीवार पर वह चढ़ता है उस युद्ध के देखने के लिए। तो दोनों तरफ, एक तरफ से पुर्तगाली थे, तो पुर्तगालियों ने बताया जाता है कि उसे जो है समुद्र में ढकेल दिया, या कई कई किताबों में यह मिलता है कि बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने लाठियों के माध्यम से समुद्र में ढकेल दिया, या कई किताबों में यह भी मिलता है कि पैर फिसल जाने के कारण बहादुर शाह जो है समुद्र में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि अब आप इतना जानते रहिए कि पुर्तगालियों ने उसे लठ से समुद्र में ढकेल दिया, जिससे समुद्र में गिरने से गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर 1534 में बहादुर शाह की समुद्र में गिरने से मौत हो गई थी। और दोस्तों सबसे पहली बात, और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह जब बंगाल पर हुगली पर अपना कब्जा जमाता है, तो हुगली यानी बंगाल में ही दो क्षेत्र हैं, एक है सतगांव और एक है चटगांव। ये दो बंदरगाही नगर हैं। तो यहाँ पर यानी बंदरगाही नगर पर वह कब्जा करता है, यानी सतगांव और चटगांव। बंगाल में सतगांव एवं चटगांव नामक बंदरगाह पर कब्जा करता है या पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लेता है, सतगांव चटगांव। और चटगांव को यह जो है कभी परीक्षा में यह पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने कौन से बंदरगाह को महान बंदरगाह का दर्जा दिया था, तो वह था चटगांव। चटगांव और सतगांव आज के बांग्लादेश में है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चटगांव को महान बंदरगाह का दर्जा देता है, यानी चटगांव को महान बंदरगाह का दर्जा देता है। तो दोस्तों नीनो डी कुन्हा, तो हमने नीनो डी कुन्हा के बारे में इतना जानकारी आपको बताया। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है दोस्तों कि नीनो डी कुन्हा जो है ये बंबई का एक क्षेत्र है। 1535 में एक द्वीप है महाराष्ट्र में, जिसे सालसेट द्वीप कहा जाता है, समुद्र के किनारे। जिस सालसेट द्वीप पर, ये मान के चलिए कि उसी सालसेट द्वीप पर ही मुंबई भी बसा है। तो 1535 में यह सालसेट द्वीप पर कब्जा करता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, सालसेट द्वीप पर कब्जा करता है। और दोस्तों एक चीज और जान जाइए कि 1500 सालसेट द्वीप पर कब्जा करता है, और शीघ्र ही यह कर्नाटक में दो महत्वपूर्ण स्थान है, एक है क्रांगनोर और एक है बंगलोर। तो आज जानते हैं बंगलोर आज भी है। तो 1536 में कर्नाटक के क्रांगनोर एवं
बंगलोर नामक स्थान पर, ये स्थान है, स्थान पर कब्जा या कहें पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार होता है। तो इतनी जानकारी आप नीनो डी कून्हा के बारे में जानते रहिए। कभी अगर परीक्षा की दृष्टि से, हालांकि बहुत ज्यादा इतना ही पूछा गया है कि गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कब बनाया था, तो 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत ज्यादा अगर एग्जाम में गए हैं तो यहां तक गए हैं कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह का दर्जा दिया था, तो वह चटगांव बंदरगाह था। यह कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि किस, यानी कि कौन बहादुर शाह की मृत्यु किससे युद्ध करते हुए समुद्र में गिर जाने से हुई थी, तो पुर्तगालियों से। बस इतना जानते रहिए दोस्तों। और इसके बाद अब जो दूसरा महान पर्सनालिटी आ रहा है, वह आ रहे हैं व्यक्ति जोवा डी क्रिस्टो। तो हम जोवा डी क्रिस्टो के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो व्यक्ति हैं जोवा डी क्रिस्टो, जोवा डी क्रिस्टो, तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 1539 से 1542। दोस्तों जोवा डी क्रिस्टो, बस एक क्रम है, आप जानते रहिए। यह जो है एक महाराष्ट्र में एक स्थान है, चौल है, महाराष्ट्र में एक स्थान है चौल, शौल एवं बंबई पर अधिकार करते हैं, बंबई पर अधिकार करते हैं, मतलब जोवा डी क्रिस्टो के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल है 1539 से 1542। तो दोस्तों अब हम इसको जो है मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है सेंट जेवियर मार्टिन डिसूजा। सेंट जेवियर मतलब मार्टिन डिसूजा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो इसे अब हम मिटा दे रहे हैं। एक कपड़ा कहाँ, यहाँ पर है। इसे यहाँ पर रख दे, कपड़े को यहाँ पर रख दे दोस्तों। इसके बाद जो है आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति पर्सनालिटी और है, वह है अल्फांसो द मार्टिन, अल्फांसो द मार्टिन डिसूजा। इनके बारे में कुछ जानना नहीं है दोस्तों। जानने के लिए एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी इनके समय में आ रहे हैं, वह है चर्च के पादरी, या कहीं ईसाई धर्म के एक महत्वपूर्ण पादरी हैं सेंट जेवियर। इनके समय में आ रहे हैं और बताया जाता है कि इन्होंने उस समय केरल वाले उस क्षेत्र में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किए थे। उनका एक चर्च भी बना है गोवा में, आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। वह चर्च सेंट जेवियर के नाम से प्रसिद्ध है। आप जब भी लोग वहां पर, बताया जाता है कि जब भी लोग वहां पर घूमने जाते हैं तो उस चर्च की तरफ वह लोग जरूर जाते हैं। यानी टूरिस्ट, यानी टूरिज्म का एक बहुत ही सुंदर या कहें बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है, वह चर्च के रूप में जाना जाता है गोवा में। तो जानते रहिए इनके समय में, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 1542 से 1545। तो इनके समय में
सेंट जेवियर नामक ईसाई पादरी आया था, जिसके द्वारा धर्मांतरण का बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया था। यानी दोस्तों, जब यह ईसाई पादरी सेंट जेवियर आता है तो जो भी उस समय तत्कालीन यानी जो भी गरीब तबके के, हिंदू धर्म के जो भी गरीब तबके के लोग होते थे, जिन्हें या कहीं जो भी उस समय राजा रजवाड़े होते थे, उन समाज वाले लोगों तक जिनकी पहुंच नहीं होती थी, जो उस समाज में अछूते लोग हो जाते थे, तो उनका बड़े पैमाने पर यह जो है सेंट जेवियर नामक जो ईसाई पादरी था, बहुत ही बड़े पैमाने पर वहां पर यह कहें कि हिंदू धर्म का धर्मांतरण ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट कराते हैं, और इनका एक चर्च भी वहां पर बना है। तो दोस्तों, हमने पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में इतना बताने का प्रयास किया आपको। जितने भी हमने आपको व्यक्ति के बारे में बताया है, वह सारे व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इतना ही है दोस्तों, नमस्कार। आगे हम बताएंगे पुर्तगाली साम्राज्य का पतन और उनका प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।